इस स्कूल में हर बच्चा बिना जूते के चलता है, लेकिन एक लड़की थी जो जूते पहनती थी और परफ्यूम भी लगाती थी। वो बाकियों से बिल्कुल अलग दिखती थी, लेकिन धीरे धीरे सबको पता चलता है कि यहाँ के सारे बच्चे गरीब हैं। लेकिन आज जैसे ही तकाको ने अपनी नई रंग बिरंगी पेंसिलों का डिब्बा निकाला, सब उसकी तरफ जलन भरी नजरों से देखने लगे। तभी एक लड़का अपनी ड्राइंग में समुद्र बनाने के लिए तकाको से नीली पेंसिल उधार मांगता है। तकाको थोड़ी झिझकती है, पर फिर उसे पेंसिल दे देती है, लेकिन लड़के ने बहुत जोर से पेंसिल दबाई जिससे वो टूट जाती है। महंगी पेंसिल टूटने पर सारे बच्चे बुरा महसूस करते हैं, मगर उस लड़के को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो एक छोटा सा चाकू निकालता है और कुछ ही स्ट्रोक्स में उसने आधी पेंसिल तेज कर दी, लेकिन थोड़ी ही देर बाद पेंसिल फिर से टूट जाती है। और जैसे ही वो फिर से उसे तेज करने लगा, तकाको ने उसे रोक दिया, क्योंकि उससे अपनी पेंसिल को लकड़ी के टुकड़ों में बदलते हुए नहीं देखना था। अब दोनों के बीच पेंसिल को लेकर झगड़ा होने लगा। इसी दौरान तकाको का पैर फिसल गया और वो नीचे गिर गई। उसी वक्त क्लासरूम के दरवाजे पर टीचर आ जाता है। वो देखता है कि लड़का उसकी नई स्टूडेंट के साथ गलत व्यवहार कर रहा है, इसलिए टीचर उसे सजा देकर कहता है कि वो बाल्टी में पानी भरकर खड़ा रहे। लेकिन शिनको, जो ये सब देख रही थी, सोचती है कि लड़के को गलत सजा मिली है, इसलिए स्कूल खत्म होने के बाद उसने तकाको का पीछा किया। वो जानना चाहती थी कि तकाको ने टीचर से कुछ क्यों नहीं कहा, पर तकाको बस माफी मांगकर वहाँ से चली गई। शिनको उलझन में पड़ गई और उसका पीछा किया, लेकिन अचानक तकाको एक जगह रुक जाती है। पता चलता है कि तकाको को पास वाले घर के कुत्ते से डर लगता है, जबकि शिनको को वो कुत्ता बहुत प्यारा लगता था। इसी मौके का फायदा उठाकर तकाको तेजी से वहाँ से भाग जाती है। दरअसल कुछ दिन पहले शिनको का शुक्रिया अदा करने के लिए तकाको ने उसे अपने घर बुलाया था। घर के अंदर आते ही शिनको हर चीज में दिलचस्पी ले रही थी, क्योंकि यहाँ का फ्रिज भी गैस से चलता था, जबकि उनके घर में अभी भी पुराना बर्फ वाला आइस बॉक्स था। अगले दिन शिनको ने तकाको को अपने घर बुलाया, लेकिन तकाको मेहमान बनकर आई थी, इसलिए वो तोहफे में चॉकलेट लाई। जब दोनों चॉकलेट खाने लगी तो उन्हें समझ आया कि उस चॉकलेट में असल में शराब भरी हुई थी। शराब का हल्का नशा चढ़ते ही तकाको अपने दिल की बातें बोलने लगी। असल में उसकी माँ कुछ दिन पहले ही गुजर गई थी। उसके पापा उसे यहाँ गाँव में ले आए थे। जो परफ्यूम तकाको रोज लगाती है, वो असल में उसकी माँ की पसंदीदा खुशबू वाली सुगंध थी।